कि मेन मकसद क्या है इस रिट्रीट का। आप लोग सब यहाँ पे आए हो तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि पहले भी आए चुके होंगे यहाँ पे, उसका बगैर पॉसिबल नहीं है। जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थ्योरी के हिसाब से चलते हैं तो पिछले जन्मों में हम पंडित रहे होंगे कहीं पे, है ना। जैसे अभी यहाँ शेफ है जो आपको फूड प्रिपेयर करके दे रहे हैं, मे बी नेक्स्ट लाइफ में वो लोग आपके जैसे पार्टिसिपेंट बन गए हैं, राइट। यहाँ जो पंडित है जो हवन करते हैं, राइट, जो मंदिरों में हैं, वही नेक्स्ट लाइफ में आते हैं। बड़े बड़े अगर आप सिंगर भी देखो, चाहे नेहा कक्कर है या ऐसे जितने भी लोग हैं, वो ऐसे उत्तराखंड जैसे जगहों पे उन्होंने बहुत माता रानी की चौकी की थी और आज वो बड़े बड़े सिंगर बन गए टॉप लेवल के। हम अपनी सोल आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन उसके लिए पहली आइडेंटिटी डिसऑर्डर करनी है बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, इमोशन लेवल पे, तब जाके हमारी सोल आइडेंटिटी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। आप पार्शियली किसी को फॉर्मेट नहीं कर सकते हो। पार्शियली करोगे तो कुछ चीजें तो रह जाएगी कहीं, कुछ इम्प्रिंट्स रह जाएगी, कुछ बिलीफ रह जाएगी, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रह जाएंगे। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि यहाँ पे पंचकर्मा के साथ, मतलब बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के साथ, माइंड के डिक्लटरिंग के साथ रिग्रेशन हो, सोल का कर्मा क्लियरेंस हो, ताकि पूरी तरह से आपका फॉर्मेटिंग हो जितना हो सके। तो कोशिश करना इन सारे दिनों में कि आप टोटली अपने आप को क्लियर कर लो, ताकि रीस्टार्ट हो आपकी लाइफ। रीस्टार्ट नहीं होगी तो वापस आपके प्रॉब्लम्स आपकी पर्सनालिटी के साथ है, प्रॉब्लम्स आपके कर्मा के साथ है, प्रॉब्लम आपके कमिटमेंट के साथ है, प्रॉब्लम आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ है। जब इन्हीं चीजों को आप फॉर्मेट कर लोगे तो प्रॉब्लम तो रहेंगे नहीं ना। अब मैं किसी ऑटो में बैठा और मेरा उसका एक कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने उनको पैसे दे दिए तो बात खत्म हो गई। मैं फ्लाइट में सुबह बैठा और जैसे मैंने बैठ के नीचे उतरा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब कौन पायलट था, एयर होस्टेस थे या कौन सी फ्लाइट की, एयरलाइंस की, मुझे क्या लेना देना, इजी राइट। तो सारा खेल क्या है कि ऐसे जगहों पे जहां पे प्योर 5 एलिमेंट्स है, उस जगह पे फॉर्मेटिंग करना इजी है। यही अगर आप और कहीं रिट्रीट में आते तो मुझे नहीं लगता इतना फॉर्मेटिंग पॉसिबल होता, बिकॉज इतनी प्योरिटी नहीं होती है, समझने के नहीं। अभी एक कोई इंटर्नशिप वाला डॉक्टर किसी को ट्रीट करता है और कोई एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर आपको ट्रीट करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है कि नहीं, राइट। तो ये जो नेचर है यहाँ पे, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड है करके। एक्सपीरियंस क्यों है यहाँ नेचर, वातावरण, क्योंकि कितने लोगों ने समाधियां ली है, साधनाएं की है, तप किए है यहाँ पे ऋषि मुनियों ने, इज इट राइट। तो उनके वातावरण में यहाँ रहना मतलब इट्स एन इनवैल्यूएबल थिंग। मतलब आर्मी वाले को ना बीच बीच में कहीं पोस्टिंग के लिए भेज देते, ट्रेनिंग के लिए, रीट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, राइट। गुरुओं को कहीं ना कहीं गुरुकुल में भेज देते हैं, और हम जैसे को देखो रिट्रीट में ऊपर वाला भेजता है, ताकि हम पूरी तरह से एक नया एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन लेके यहाँ पे हम रीस्टार्ट करें। अदरवाइज वो पार्शियल होगा, कहीं बॉडी लेवल पे अधूरा, कहीं माइंड लेवल पे अधूरा, कहीं सोल लेवल पे अधूरा। यहाँ पे आप पूरी तरह से उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बिकॉज नेचर अलाउ करता है आपको शून्य होने का। जैसे हमारा कोई एक डिवाइस बिगड़ जाता है तो हम कस्टमर केयर में उसी के पास जाते हैं, है ना। एप्पल का फोन रहेगा तो सैमसंग की सर्विस सेंटर में नहीं जाएंगे, बिकॉज जहां उसका मेन सेंटर है वही उसका हो सकता है। तो ये जो देवभूमि है ना, ये एक्चुअली सर्विस सेंटर है इंसानों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, जहाँ पे हम टोटली अपने आप को फॉर्मेट करेंगे और उसके बाद फिर हम रीस्टार्ट। इसलिए यहाँ डाइट करेक्शन बहुत जरूरी है, यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है करते। दिमाग से जो भी आपके भरे पड़े हैं क्लटर निकालना बहुत जरूरी है। राइट ब्रेन तो पूरा खाली कर दो, यहाँ जितने भी राइट ब्रेन के कोर कंटेंट है, जो भी प्रेजेंट लाइफ के, पास्ट लाइफ के, वूम के, सब निकाल दो यहाँ पे, तो इजी हो जाएगा आपका रीस्टार्ट करना। है तो लोग क्या कहते हैं, नहीं कुछ दिन तक अच्छा था, बाद में वापस वही प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, कुछ दिन तो ठीक था लेकिन वापस वही इश्यूज हमारे लाइफ के हुए, बिकॉज आप कंप्लीटली फॉर्मेट नहीं हुए थे ना। आपने एक ड्राइव को ही किया, आपके लैपटॉप में 4 ड्राइव है और उसमें से एक ही ड्राइव को फॉर्मेट करोगे तो दूसरे ड्राइव में वायरस रह जाएंगे कि नहीं, करप्ट हो जाएगा वापस फाइल्स, तो फायदा क्या है। यहाँ कैसा है ना, आप कलेक्टिव पैटर्न्स को भी तोड़ सकते हो और इंडिविजुअल पैटर्न्स को भी तोड़ सकते हो। दूसरे जगह पे कलेक्टिव पैटर्न्स तोड़ नहीं सकते, बिकॉज उसके लिए ना वो शून्य वाला वातावरण चाहिए तो हो सकता है।
दूसरे कहीं पे भी जाओगे ना, आप अपनी पैटर्न तोड़ सकते हो, अपने कनेक्टेड सोल्स का आप ज्यादा क्लियरेंस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इसलिए अलाउड है बिकॉज ये एक शून्य का सेंटर है। मैंने कहा ना, मतलब अगर मुझे सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट करना है तो कोई भी करके देगा, लेकिन अगर मुझे हार्ड डिस्क की वजन नहीं है तो मुझे उसी ओरिजिनल कंपनी के सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो पुरानी हार्ड डिस्क निकाले और नई हार्ड डिस्क रैम वगैरह सब कुछ चेंज करके थे। तो इसलिए आपको यहाँ पे आना बहुत जरूरी था, और इतने ही लोगों को जरूरी था क्योंकि इतने लोगों ने संकल्प किए थे कि भाई हम वापस कभी मिलेंगे कोई लाइफ में और हम वापस हमारे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। इतने में से अगर एक बंदा भी अगर यहाँ मिसिंग होता ना, आपका फॉर्मेटिंग कहीं अधूरा रह जाता। इसलिए हम आपको एक दूसरे से रिग्रेशन करवाते, एक दूसरे की हीलिंग करवाते हैं, एक दूसरे को साथ में लेके गंगा स्नान करवाते हैं, सब चीजें हम साथ साथ में आपका प्रोसीजर करवा रहे हैं। इज इट राइट? या गौ माता भी है, या हर चीज देखो कितनी नेचुरली अवेलेबल है करके। देखो आप सोचो, जहाँ पे हम 200-250 लोगों का ऋषिकेश में रिट्रीट करते हैं, यहाँ 10 लोगों का करने का जरूरत ही क्या था हमें? हमारा तो टाइम इतना ही जाता है। बट ये हमें डिवाइन गाइडेंस मिला था कि इन लोगों का कहीं ना कहीं रीयूनियन जरूरी है, और इसलिए आपको रैंडमली यहाँ पे बुलाया गया है। ये आपके डिवाइन प्लान में था, ये आपके लिए जानते हैं। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना आपका कुंडली, वो कहेंगे कि ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा था जहाँ पे आप यहाँ पे आए करते, और ये टाइम शायद बाद में कभी आए आना है, हु नोज दैट, और लोग आए आना है, हु नोज दैट, राइट? क्योंकि हम कभी भी अभी 25-30 के नीचे तो रिट्रीट करते ही नहीं है। अभी कल नागपुर से मैं आया रात में, तो वहां पे भी 25 लोग थे, उसके पहले हैदराबाद थे तो वहां पे भी 30 लोग थे। तो इसका मतलब क्या है ना, कि अगर एक इंसान को भी कभी रिट्रीट में आना होता है ना, तो भी हम उनको अलाउ करते हैं। ऐसे नहीं कहते नहीं 2 होंगे तो ही हम करेंगे। अगर सिंगल पर्सन, मैंने पंचगनी में एक बार सिर्फ 1% के लिए भी रिट्रीट किया था। आप सोचो, मैंने कैंसिल नहीं किया। मैंने कहा नहीं, शायद एक ही पर्सन के ऊपर इस बार हमें पूरा काम करना है। तो सोचो उनका कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रहेगा जब हम कम लोगों पे फोकस करते हैं। बिकॉज एनर्जी तो डायनेमिक है। 200-250 लोगों की हमारे पास एक रिट्रीट में क्रिएट होती है, बाबा जी क्रिएट करते हैं, माँ क्रिएट करती है। लेकिन उसी टाइम पे आप कम लोगों में अगर डालते हैं तो कितना पावर जनरेट होता है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? सो हम लकी है कि हम एक तो ऐसी जगह पे आ पाए, और उसके बाद हम अपने आप को ये सब प्रोसीजर करने दे रहे तब। यहाँ छोटी छोटी चीजों पे गिलाएं शिकवाएं, ये सब कंप्लेंट्स सब साइड में रख देने की। बिकॉज जहाँ पे हम एक बड़ा मकसद लेके आए हैं, तो वहां पे ये सब छोटी छोटी चीजें देखनी नहीं चाहिए हमें। समझ में आ रहा है? जैसे आज मैं सुबह फ्लाइट में बैठा तो मेरे सीट पे किसी ने पहले पानी गिरा दिया था। अब मैं वो कंप्लेंट करके बोलूंगा मैं फ्लाइट में नहीं बैठूंगा, मेरे सीट पे किसने पानी डाल दिया? तो मैं तो फ्लाइट मिस करता ना, मेरे लिए दूसरी को थोड़ी कोई फ्लाइट अरेंज करता। इज इट राइट? और वो अंकल जो मेरे पहले गलती से बैठे थे, उन्होंने पूरी पानी की बोतल वहां गिरा दी करके। तो मैं समझ गया, देखो मैं गंगा माँ के वहां पे जा रहा हूँ, पहले वो पानी मेरे सीट पे ही गिरा। और मेरी भी टेस्टिंग होनी कि क्या मैं टॉलरेट करता हूं ऐसी सिचुएशन को, राइट? और मैं बैठ गया, और बैठने के बाद सेटल हो गया। 5 मिनट में एक एजेड कपल आए, बोले सर आप प्लीज यहाँ से उठिए, आप आगे जाइए, हमारी सीट पे बैठिए, हमको यहाँ पे बैठना है। तो मैंने कहा ठीक है। वापस मुझे वहां से उठ के दूसरी सीट पे जाना पड़ा था। मतलब हमारी भी टेस्टिंग होती है, ऐसे नहीं कि हम आपको डिस्कम्फर्ट में डालते, है ना? ऐसे मत सोचना हम आपको कंफर्ट में नहीं डाल रहे करते, लेकिन हमारा भी ऊपर वाला कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट देखता है। रात को मेरी वापस 2.5-3 घंटे फ्लाइट लेट हुई नागपुर से मुंबई में, रात को 12 बजे आया, सुबह फिर 4 बजे उठ के एयरपोर्ट पे पहुंचा। तो ये जो मैं कितना भी टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ, लेकिन हर चीज तो मेरे हाथ में भी तो नहीं होती है, आपके हाथ में भी हर चीज नहीं है। जो कलेक्टिव पैटर्न्स है ना, ये कभी हमारे हाथों में नहीं होती है। दूसरों के साथ रिश्ते, दूसरों के साथ पैसे का व्यवहार, ये सब चीजें है ना, लोगों के वजह से हमारे जुड़े पड़े। और जब तक सेल्फ हीलिंग नहीं करोगे, सेल्फ प्रोसेस नहीं करोगे, कॉमन कार्मिक पार्टिकल्स को हील नहीं करोगे ना, तब तक वो जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं खेलेंगे ही आपके साथ, प्ले करते ही जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ वो प्ले इसलिए कर रहे क्योंकि आपने मोक्ष का, निर्वाणा का दिमाग में रखा है। नहीं तो वो तोड़ने क्यों आते आपको? आप पार्टनर्स तोड़ने क्यों आते हैं? फैमिली मेंबर्स तोड़ने क्यों आते हैं?
है ना, बॉस क्यों तोड़ता आपको, बच्चे क्यों तोड़ते हैं आपको, बिकॉज आपने वो एंड डेस्टिनेशन क्या डाला है, मुझे शून्य करना है, तो कोई तो आएगा कि नहीं, इज राइट। अगर आपने सोचा होगा कि ये प्रीमाइसिस क्लीन होनी चाहिए, सफाई रहनी चाहिए, तो कोई तो कूड़ा कचरा लेने आएगा कि नहीं, यहां से आप तो डाल दोगे यहाँ पे जो आपको नहीं चाहिए, लेकिन कोई तो पिकअप करना आएगा। इसको तो इकोसिस्टम कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम जो भी अनहील्ड पार्ट छोड़ के जाते हैं, अगर कोई गलती से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारा कर्म चढ़ जाता है। हम हील्ड पार्ट अगर वाइब्रेट करते हैं, हमारे ऑरा में छोड़ते हैं, और कोई अगर पकड़ लेता है हील्ड पार्ट को, तो हमारा वो पुण्य बन जाता है। तो आप मुझे बताइए चॉइस किसकी है? हाँ, आपकी चॉइस है ना। आप इस संसार में बीमारी छोड़ना चाहते हो या पुण्य छोड़ना चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जी छोड़ना चाहते हो, लाइट छोड़ना चाहते हो, लव छोड़ना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है करके। इज इट राइट? बिकॉज जो आप छोड़ोगे कोई तो पकड़ेगा कि नहीं। मैं हमेशा लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। जैसे एक चेयर है, आपने ये चेयर छोड़ी, कोई तो बैठेगा कि नहीं, दोपहर में शाम में कोई छोड़ेगा थोड़ी कि नहीं, सुबह तो वो बैठे थे, हम कैसे बैठ सकते हैं। इट्स अ लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। लेकिन रिप्लेसमेंट करने के पहले आपका क्लोजर, क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज को कभी भी अधूरा मत छोड़े, समझ लें। जैसे मैंने आज बताया ना, उसने पानी फेंक दिया अंकल ने और मुझे बैठना पड़ा, राइट। तो मतलब आम देखो कि किस तरह से होता है कि लोग जो एनर्जी छोड़ते हैं, आप वही तो पकड़ते हो। आप जो छोड़ते हो और कोई पकड़ता है क्या? तो अच्छी चीजें छोड़ो ना, सिम्बल्स छोड़ते जाओ, हीलिंग छोड़ते जाओ, इज इट राइट। अच्छे एफर्मेशंस छोड़ते जाओ, अच्छा मंत्र चैंटिंग करते जाओ। इससे क्या होगा ये आपको सोचना नहीं है, बस कुदरत अपना काम करने वाला है, 100% करें, राइट। राज कपूर ने उस टाइम पे गाना गा के छोड़ दिया, आज भी हम सुनते हैं। लता मंगेशकर ने गाना गा के छोड़ दिए, इतने हजारों, आज भी हम सुनते हैं। किशोर कुमार के इतने सुनते, मतलब किसने तो कुछ छोड़ा ही कि नहीं। तो कल भी मैं नागपुर में कह रहा था कि कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। कोई लिरिक्स करता है, कोई गाना लिखता है, कोई गाना गाता है, कोई म्यूजिशियन होता है, और उसके बाद जब वो फिल्म में हमें दिखाते, हमें लगता है वो हीरो हीरोइन ही गाना गा रहे हैं, जबकि इसके पीछे कितने लोग काम कर चुके कि नहीं। तो आप यहाँ पे पहुंचे हो तो आपके पहले कितने लोगों ने इस जगह को पॉजिटिव करके रखा होगा, तब जाके आपको रिट्रीट में आने को यहाँ पे मिला है। ऐसे मत सोचो कि बस आपने पे किया और आप इससे हकदार हो गए, लेकिन आपके पहले भी तो किसी ने यहाँ पे पुण्य कमा के रखा है कि नहीं, किसी ने ब्लेसिंग करके इस जगह को रखे है कि नहीं। इज इट राइट? आप यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी छोड़ के जाओगे, नेक्स्ट टाइम रिट्रीट में जो आएंगे उनको और अच्छी वाइब्रेशंस मिलेगी, वो उनको और एड ऑन फैक्टर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ यहाँ सिंबल्स छोड़ के गए, कुछ चैनलाइजिंग मैसेजेस छोड़ के गए हो, कुछ रिग्रेशन के कार्मिक क्लियरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करके गए हो। तो आप यहाँ जितने फोटॉन्स छोड़ के जाओगे लोग पकड़ेंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाओगे तो वो लोग वो पकड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं, मुझे बताओ। ये हमारी रील बनी हुई है, दैट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें कलर्स डालना हमारी चॉइस है। सबकी एक ब्लू फिल्म बनी पड़ी है, इसलिए ब्लू फिल्म कहते हैं, है ना। जैसे पहले क्रिलियट कैमरे थे ना, तो उसमें सिर्फ 3 ही कलर थे, RBG। उसके बाद ये PIP आया, BFR आया, उसमें बहुत से कलर्स आने शुरू हो गए। कलर्स तो पहले भी थे इंसानों में, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं था। सिंबल्स तो पहले भी थे इस संसार में, कोई पकड़ने वाला नहीं था। लोग मंत्र तक ही अटक गए थे, लोग ग्रंथ तक ही अटक गए थे। हमने बहुत रिसर्च करके समझ लिया कि अब ईथर एलिमेंट का टाइम आ गया है। एयर तक तो हम पॉल्यूट हो ही चुके हैं, अब वननेस का टाइम आ गया है। तो हमने उस वननेस के सिंबल्स को बाबा जी के उसमें पकड़ा। अब हमें लगता है एसेंशियल का टाइम आ गया है, राइज होने का टाइम आ गया है, तो हमने वो सिंबल्स पकड़े। अब धीरे धीरे हमें लगता है शून्य का टाइम आ गया है, तो शून्य की रिट्रीट हम स्टार्ट करेंगे। सो हमें भी कैसा है ना, कंफर्ट जोन में ऊपर वाला नहीं रखता है। हम थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना के सोचते हैं कि चलो अब हम टीम मेंबर्स को ट्रेन करेंगे, इतने में पता चलता है कुछ नया डाउनलोड हो गया, फिर वापस टीम मेंबर्स को नए ट्रेन करना पड़ता है, नया स्ट्रक्चर रिट्रीट में खड़ा करना पड़ता है। इसलिए हम अब दूसरों के जैसे ना कोई फिक्स स्ट्रक्चर लेके नहीं चल रहे, जगह भी नहीं, सब्जेक्ट भी नहीं, टीम मेंबर्स भी नहीं, हर चीज हम ही बदल रहे हैं। तो फिर इसमें हमें भी क्या होता है ना, एफर्ट्स बहुत डालने पड़ते हैं। आप दूसरे कोई भी आश्रम में जाओ,
रेप्यूटेड आश्रम में जाओ, हर एक स्ट्रक्चर फिक्स रहता है। रिसेप्शन काउंटर पे वही बंदे मिलेंगे, वॉलंटियर्स वही मिलेंगे, टीचर स्पीकर्स वही मिलेंगे, गुरु वही मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ तो हर चीज राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? और ये चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे अंदर हर बार एक विबग्योर क्रिएट होना चाहिए, कोई सिंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं जानी चाहिए। अगर आप सोचो वही लोग हैं, वही गुरु है, वही टीचर है, तो सेम फ्रीक्वेंसी जाएगी कि नहीं, सेम तरंगे जाएगी कि नहीं आपके अंदर? शिरडी पे कुछ अलग तरंगे आपके अंदर गई, वृंदावन में कुछ अलग जाती है, यहाँ पे कुछ अलग जाती है। तो मैं यही आप लोगों से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वेरिएशन इज नेचर्स क्रिएशन। ये विधि का विधान है, जीवन का सारांश है, इसको होने दीजिए। अपने सोल एग्जिस्टेंस को पहचानिए कि मेरी आत्मा क्या काम करके आई है, क्या पुण्य करके आई है, क्या अधूरा छोड़ के आई है और क्या पूरा करना है मुझे। तो सोल आइडेंटिटी को समझने की कोशिश कीजिए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दुनिया के लिए आइडेंटिटी है, आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है ये, है ना। कोई मुझे एड्रेस करता है डॉक्टर उदय शाह, तो ये तो मेरी नाम की आइडेंटिटी है, मेरी डिग्री की आइडेंटिटी है, मैं थोड़ी डॉक्टर उदय शाह हूं करके। तो आपको भी ये समझना है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी के थ्रू ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। या तो पैसे बहुत कमाओगे, नाम बहुत कमाओगे, पुण्य कुछ नहीं कमाओगे। बिकॉज खुद की आइडेंटिटी से सिर्फ हम अपनी एक मार्केट वैल्यू क्रिएट करते हैं, एक पेटेंट क्रिएट करते हैं, एक ट्रेडमार्क क्रिएट करते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन उससे कोई पुण्य नहीं बनता है। मुझे बताओ बनता है? बनेगा भी नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज आपने आइडेंटिटी को डिसॉल्व नहीं किया तो सोल अपलिफ्ट कैसा होगा? जब तक आई है और आई के ऊपर ये शून्य है, इस आई को डिसॉल्व करोगे तो शून्य और ज्यादा होगा। ये आइडेंटिटी, ये आई को डिसॉल्व किया तो ये शून्य में गया तो सोल और ऊपर जाएगा। फिर दूसरी एक आइडेंटिटी है, उसको मैं डिसॉल्व करूंगा तो सोल लेवल और ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? मैच्योर सोल से होल्ड पे जाओगे, होल्ड पे ट्रांसीडेंटल पे जाओगे, ट्रांसीडेंटल पे इनफाइनाइट सोल पे जाओगे। तो ये होता है कि खुद को डिसॉल्व करना। मेरे साथ जो समस्याएं हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, रिलेशनशिप रिलेटेड है, मुझे उसको डिसॉल्व करना है। उसके लिए मुझे आंसू भी बहाना है, उसके लिए मुझे डिटॉक्स भी करना है, जो भी करना है मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरी डिसॉल्व करती है। कल कोई मिलेगा बोलेगा अरे पहले तो आप अलग दिख रहे थे, आजकल कुछ अलग ही दिख रहे हो, पहले आपकी एनर्जी वाइब्स अलग थी, आजकल कुछ अलग है। तो ये गुड साइन है कि नहीं? मुझे बताओ। गुड साइन क्यों है? बिकॉज आपकी छवियां जितने लोगों के अंदर थी वो जजमेंटल थी, और आपने अपनी छवि जब डिसॉल्व की तो वो जजमेंटल भी तो शून्य हो गया कि नहीं? तो करना क्या है? उस सक्सेस तक पहुंचना है और सक्सेस को इवेपोरेट करना है, क्योंकि सक्सेस के साथ ईगो है। जैसे आपने उस सक्सेस को शून्य कर दिया, बात खत्म हो गई। मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट में बेस्ट हो गया, मुझे अवार्ड मिल गया, मैंने करना ही छोड़ दिया। मैंने ऑरा में पीएचडी की, मैंने बेस्ट हो गया, मैंने ऑरा करना ही छोड़ दिया। एनएलपी मैंने छोड़ दिया, न्यूमरोलॉजी छोड़ दिया, वास्तु छोड़ दिया, हर चीज मैंने वो छोड़ दिया जहां मेरी आइडेंटिटी बन रही थी। अभी रिसेंटली मैं जब गया भोपाल में, और जैसे ही मेरा पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ तो वो एंकरिंग ने कहा मिलिए इस ज्योतिष आचार्य को। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता नहीं था मैं ज्योतिष आचार्य हूं। और उन्होंने पूरा टाइम मुझे पूछा तो आप बताइए ज्योतिष के हिसाब से यंग जनरेशन का दौर कैसा चल रहा है। मैंने सुना ये यंग जनरेशन का भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है क्या? मुझे तो नहीं पता था, बिकॉज मैं तो प्रिपेयर्ड था ही नहीं, वैसे कभी रहता भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे तो बहुत सरप्राइज लगा कि वो एंकर भी प्रिपेयर्ड नहीं, क्योंकि वो लोग तो प्रोफेशनल है ना, मैं थोड़ी प्रोफेशनल हूँ, तो उनको तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना। तो जस्ट बैठे चेयर में बोले सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर उदय शाह। अच्छा, आचार्य उदय शाह। तो मैं सोचा चलो, मेरी आइडेंटिटी इतनी उनको बुरी लगी कि उन्होंने नई आइडेंटिटी क्रिएट की मेरी। सी दिस इज हाउ यू नो पीपल एड्रेस यू अकॉर्डिंग टू देयर फिल्टर्स। उनके यहाँ जो चश्मे लगे होते हैं ना, उस नजर से आपको देखते हैं। तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने आपके अंदर जो छवियां कही उस लाइफ में उनके अंदर छोड़ी गई थी, उन्होंने उसी छवि से आपको पहचाना। तो लोग कहते हैं ना ये तो बहुत बदमाश है, तो शायद कोई लाइफ में हमने बदमाशी की हो कि वो इंप्रेशन है कि नहीं। अब बोले कि यार मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मैंने तो कभी इसको मिला भी नहीं हूँ,
कभी इसके बारे में मैंने बुरा भी नहीं सोचा कि इसने मुझे बदमाश कैसे बोल दिया। जैसे लोग है ना, मैं हमेशा कमेंट्स लिखते हैं हमारे पॉडकास्ट के नीचे, अरे बकवास, ऐसा कोई पास लाइफ नहीं होता, ऐसे कोई महाभारत नहीं होती है, ऐसे सब लिखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद इनको मैं वहीं छोड़ा हूँ और वहीं से वो मुझे पहचान की बातें कर रहे हैं करते। वो आए नहीं मेरे पास कि मैं उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। तो अभी मैं भी क्या कर सकता हूँ और वो भी क्या कर सकते हैं। अब आपके फैमिली मेंबर अगर यहाँ पे नहीं आएंगे तो आप क्या कर सकते हो, मुझे बताओ। कुछ कर सकते हो? आपके फ्रेंड्स अगर ऐसे रिट्रीट्स में नहीं आएंगे तो आप कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। बिकॉज जो आदमी आगे जाना चाहता है वो अपना हार्ट भी ओपन करेगा, माइंड भी ओपन करेगा और वो एक्शन लेने के लिए तैयार होगा। लेकिन जो तैयार ही नहीं है वो तो एक कदम भी नहीं चलेगा। लोग काफी बार ऐसे रिट्रीट में ना किसी को छोड़ने आते हैं और छोड़ के चले जाते। कुछ लोग पैरेलली दूसरी होटल में रहते हैं 5 दिन और चले और वापस ही ऐसे ही चले जाते। तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। बट वी आर लकी कि भाई हमने एक डिसीजन लिया यहाँ आने का, इंडिविजुअल लेवल पे अपने आइडेंटिटी को डिसॉल्व करने का, और डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे करके। आपका जो भी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा शायद कोई नहीं कैच कर पाएगा, कोई लोग नहीं समझ पाएंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आया, क्योंकि लोग खुद को नहीं समझ सकते, आपको कौन कहाँ समझने वाला है। उनके लिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये रिट्रीट में पैसा वेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली, है ना। जैसे मुझे भी मेरे पेरेंट्स काफी बार बोलते थे शुरू में, तो तू टाइम वेस्ट कर रहा है ये सब बाबागिरी में, ये सब स्पिरिचुअलिटी में, तू डॉक्टर बना है, तू मेडिकल प्रैक्टिस कर। बिकॉज वो कभी आए नहीं आज तक एक भी रिट्रीट में, तो वो कैसे इस चीज को क्रेडिट दे सकते हैं, राइट। और मैं कभी भी मेरे पेरेंट्स को मिलने जाता हूं तो मेरे पेरेंट्स किसी भी नए पर्सन को मुझे मिला दे तो कहते ये मेरा बेटा है, ये डॉक्टर है और ये ऐसी ऐसी प्रैक्टिस यहाँ करता था, बस। उसके बाद वो छोड़ देते, कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि उनकी इमेज में अभी भी मैं बस वही बंदा हूं कि नहीं। जैसे हम अपने बच्चे को कैसे बोलते, तू कितना भी बड़ा हो तू मेरे लिए बच्चा ही रहने वाला है, कहते कि नहीं, तू नटखट बच्चा ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल कैसा है ना, बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग भी पैटर्न्स तोड़ रहे हैं, आजकल बड़े बड़े गुरु लोग भी पैटर्न्स तोड़ रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली गुड साइन ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज हम कलयुग के एंड में है और सतयुग की बिगिनिंग में है। तो ब्रह्म कुमारी वाले में बहुत अच्छी बातें बोलते हैं कि सतयुग में वही जाएगा जो पूरी लाइट एंड लव बन के कलयुग में एंड में रहेगा। तो आपको तो तभी एंट्री मिलेगी जब आप अच्छे लाइट वर्कर बनोगे, अच्छे डिजॉल्व करोगे, अच्छा हार्ट चक्र ओपन करके रहोगे, तो ही आपको सतयुग में जाने को मिलेगा। अदरवाइज जैसे ये सब फ्लड में जा रहे, डिजास्टर्स में जा रहे, कैलेमिटीज में जा रहे, आप ही चले जाओगे और आपको कहीं ना कहीं मिनरल्स के नीचे डाला जाएगा, आताल पाताल में डाला जाएगा करके। इज इट राइट? तो फिर तो आपको सोचो ना, वापस ऊपर आने में कितना लगेगा, क्योंकि फिर सतयुग के बाद वो खत्म होगा, कल्पा युग, त्रेता युग आएगा, फिर कलयुग आएगा, तब आपको वापस बुलाया जाएगा। बिकॉज आपकी शुरुआत वापस उसी से होगी। उसके बीच में शायद आपको ना राम मिलेंगे, ना कृष्ण भगवान मिलेंगे, ना बुद्धा मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने ये कंटिन्यू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, हर युग में आओगे, हर युग में, और हर युग में ब्लेस्ड गॉड गॉडेसेस की कॉन्शियसनेस, लाइक कॉन्शियसनेस में आप रह पाओगे। और उसके लिए आपको ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? आप खुद सोच के देखो ना, अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप एमबीए हो गए, तो कल कभी भी एमबीए की बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है तो आपको भी इन्विटेशन आता है कि नहीं? आप डॉक्टर हो गए तो मेडिकल इन्विटेशन आते हैं कि नहीं? इज इट राइट? लेकिन अगर आपने कोई डिग्री हासिल नहीं की, आप स्कूल तक ही रहे, तो आपको कौन नेक्स्ट कोई बुलाएगा ही नहीं, कोई इन्वाइट ही नहीं करेगा। तो इट इज एन ऑटो सिस्टम ऑफ अ यूनिवर्स कि उन्हीं को बुलाते हैं। अदरवाइज कैसा है ना कि अब जैसे मैं कहता हूं कि अब समय ऐसे आ गया कि सब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिकॉज खुद इंसान डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, खुद के रिग्रेशंस नहीं कर रहे, खुद के पैटर्न्स तोड़ नहीं रहे, तो कोई तो कहीं से आएगा कि नहीं? आजकल पिक्चरें भी सब ऐसी बन रही है, आप देख रहे हैं कि सब डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी वाली पिक्चरें बन रही है, मार धाड़ वाली पिक्चर बन रही है। इसके लिए देखो साउथ की मूवियां अभी बहुत चल रही है, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्शंस बहुत है। कल्चर जितना बताते हैं, रिचुअल्स जितना बताते हैं, उतना वो डिस्ट्रक्टिव मूवीज भी बताते हैं कि एक हीरो 200 बिल्डर्स को मार रहा है, 200 गुंडों को मार रहा है वो। इज इट राइट? मतलब उस 200 गुंडों की इम्प्रेस उस हीरो में रहेगी कि नहीं? अब सोचने वाली बात है।
ये तो पहले के जमाने में कैसा कर, आपने शोले देखा कि हाँ एक हीरो है तो एक ही विलन है, इज इट राइट? लेकिन अब आप सोचो इतने लोग क्यों हैं, मतलब इतने सद्दाम हुसैन बन गए हैं लोग, इतने हिटलर बन गए हैं लोग, इतने मतलब वही ट्रम्प के जैसे लोग आ गए एक हाई पोस्ट पे, उनकी कॉन्शियसनेस लेके, हिटलर की कॉन्शियसनेस लेके आ गए, वो पूरे यूएस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पूरी मुंबई को। ये सब होता क्यों है? बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू ब्रेक योर सेल्फ। तो कोई को हाई पोजीशन वाला जिसमें पावर है, जिसमें पोटेंशियलिटी है, वो डिस्ट्रॉय करेगा कि नहीं आपको? मेडिसिन वाला आपका ऑपरेट नहीं कर सकता, सर्जरी ऑपरेट कर सकता है, इज राइट? तो ये अभी सब लोग सर्जन आ गए हैं, सब लोग सर्जरी कर रहे हैं, बिकॉज मेडिसिन से आप ठीक नहीं हो रहे थे तो सर्जरी शुरू हो गई, एक दूसरे को काटने आ गए, राइट? कोई बातों से काट रहा है, कोई इमोशन से काट रहा है, कोई ना कोई काट रहा है कि नहीं, राइट? कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई रिलेशनशिप के लिए, राइट? तो समझ में नहीं आ रहा ये अंदर ही अंदर इतना क्यों हो रहा है करके। रीजन वेरी सिंपल है, बिकॉज ये सब आपका प्रतिबिंब है, ये सब आपके मिरर रिफ्लेक्टर्स है। तो अगर हम अपनी आपकी हीलिंग नहीं करेंगे तो ये पोलैरिटी वाले, ऑपोजिट वाले आपके साथ चलेंगे कि नहीं? थिंक अबाउट इट, इज इट राइट? और बहुत रेयरली है कि कहीं आपको जस्टिस मिलेगा, बहुत रेयरली जस्टिस मिलेगा। जस्टिस मिलेगा भी क्यों? बिकॉज ये तो कुदरत का निर्माण था कि भाई आपको डिस्ट्रॉय करना है ना। गणेशा का सर कटना ये तो नेचर का डिवाइन प्लान था कि नहीं? इज इट राइट? हम ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई शिवजी ने ऐसे किया, नहीं, इट वॉज डिवाइन प्लान। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं भाई कुरुक्षेत्र में युद्ध होना ये तो डिवाइन प्लान था। तो ये चीज हर युग में समझाया जाता है, डोंट फाइट आउटसाइड, फाइट विथ योरसेल्फ। आपकी जो ड्यूअल पर्सनालिटी है ना, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाली है, ऑपोजिट पर्सनालिटी, उसको समझो कि क्या वो मुझे बुद्धि से माया में, मोह में फंसा रहा है, अटैचमेंट में फंसा रहा है, और मुझे उसी को तोड़ना है। आप भले समाज के हिसाब से चलने की कोशिश करते रहेंगे कि टाइम पे शादी होनी चाहिए, टाइम पे बच्चे होने चाहिए, टाइम पे गाड़ी होनी चाहिए, टाइम पे खुद का घर होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, बट एक्चुअली समाज का प्रोटोकॉल तो हमने फिक्स किया है। कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा है कि ये एज में इसकी शादी होनी चाहिए, एज में इसका बच्चा होना चाहिए। एक्चुअली ऐसे कहीं नहीं लिखा है। मुझे बताओ कहीं लिखा है? आप बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, है ना, गीता पढ़ो, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन जो कलेक्टिव पैटर्न रहती है ना, हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये टाइम में ये होना ही चाहिए, इसको अच्छा जॉब मिलना ही चाहिए, इसकी इतनी सैलरी होनी ही चाहिए, इज इट राइट? बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जहां सतयुग में जाना है तो सतयुग में जाने के लिए पहले उनकी इम्प्रिंट्स को समझना होगा, उस लाइट को समझना होगा, उस लव को समझना होगा, और उनकी इम्प्रिंट से अभी चलोगे तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट यू। अब समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अगर अभी इस कलयुग के हिसाब से ही आप चलोगे तो सतयुग में एंट्री मिलेगी भी नहीं। और वो डिवाइन एक्सपीरियंस सतयुग वाला लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कोर डीएनए का मेन सोल पावर है, कि जहां पे हम सब पॉजिटिव चीजों के साथ रह रहे हैं, वातावरण, ये वो। जब भी हम देखते हैं ना कृष्ण की लीलाएं देखते हैं, है ना, पहले भगवानों के गॉड गॉडेसेस के आसमान, बादल, हेवन, पैराडाइज, जो हम बातें करते हैं, तो हम सोचते हैं इतना अच्छा होगा, इतना साफ सुथरा ये सब होगा, क्यों नहीं होगा? दैट्स अ सतयुग, राइट? जहां सब एंजल्स रहते हैं, सारे मतलब प्योर फॉर्म में रहते हैं, कहीं पे एक रत्ती भर का भी एक दाग नहीं होता है, राइट? तो उसके लिए आपको ये सब प्रिपेयर किया जा रहा है। आप भले आए होंगे अपनी ये लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ऊपर वाले को आपकी ये प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। तो हो सकता है आपको रिजल्ट दे और ना भी दे, राइट? उनको कोई लेना देना नहीं कि भैया आपका बिजनेस बढ़ाए, आपके इंक्रीमेंट करे, आपको प्रमोशन करे, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर दे, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके दिमाग में एक है, भाई मुझे सतयुग के लिए 10 करोड़ में से 10 लोगों को चुनना है। अब अगर वो 10 हम हैं तो अच्छे हैं, और नहीं है तो फिर वापस उतने करोड़ों में से वापस फिल्टरिंग होके उतने लोगों को वो चुनेंगे। बिकॉज वहां पे कहीं पे कोई ऐसे पार्शियलिटी नहीं है और कहीं पे इन्फ्लुएंस नहीं लग सकता है कि भाई मैं राम का भक्त हूँ, कृष्णा का भक्त हूँ, मुझे तो सतयुग में आने को देना चाहिए, ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। वो
एक सोर्स ऑफ द लाइट है सत्युग, जहां पे एक्चुअली कोई गॉड गॉडेसेस को डिफाइन नहीं किया जाता। तो आप किसी के नाम से भी ऐसे घुस नहीं सकते कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं तो मुझे भी सतयुग में आने को मिलना चाहिए। इज इट पॉसिबल? मुझे बताओ। इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कब है? जब आपने वननेस में सभी को 360 डिग्री कॉन्शियसनेस गॉड गॉडेसेस को एक्सेप्ट किया और सभी कॉन्शियसनेस को ह्यूमन फॉर्म में एक्सपीरियंस किया। जितनी भी चेतनाएं हैं इस सारे देवी देवताओं की, उनको ह्यूमन फॉर्म में एक्सपीरियंस किया। आप ये नहीं बोल सकते मैंने इस बिजनेस को एक्सपीरियंस किया, इस प्रोफेशन को एक्सपीरियंस किया, इस फूड को मैंने एक्सपीरियंस किया, इस व्हीकल को मैंने एक्सपीरियंस किया। वो एक्चुअली परमात्मा का प्रोटोकॉल नहीं, वो उनका कोई उसमें एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसे जगह पे रह के आपने पहाड़ की सुंदरता देखी, यहाँ पे वातावरण नेचर को एक्सपीरियंस किया। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 सेंसेशंस है। आप किनेस्थेटिक हो, आप फील कर सकते हो कि नहीं? राइट? जैसे कल इन्होंने बताया कि ये गाय माँ को ऐसी है, ये गाय माँ वैसी है, मतलब एक्सपीरियंस किया कि नहीं कि ये नॉटी है, ये ऐसी है, ये सबको हाथ लगाने देती है। मतलब ये होता है कि जहां पे आप किसी के डिवाइन चीज को ना एक ह्यूमन फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसमें आप जजमेंटल नहीं बन रहे हो, उसमें आप उसको बहुत प्यार से ले रहे हो कर। इज इट क्लियर? अदरवाइज हम ह्यूमन में कैसे जजमेंटल लेते हैं, इसके साथ मुझे अच्छा नहीं लगता है, इनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इज इट राइट? सी दैट इज आप आउट ऑफ द वे चले गए। तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ। मुझे लोग पूछते हैं ना सर हमारा सोल पर्पस क्या है, आज मैं आपको बताता हूं सोल पर्पस एक ही है सबका, कि हमको सतयुग में जाना है। इज इट राइट? लाइफ पर्पस क्या है मेरा, अब मैं आपको बताता हूं लाइफ पर्पस सबका क्या होता है। जल्दी जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। क्या होना? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। जहां पैसों के लिए आपको लड़ना झगड़ना, मेहनत ना करना पड़े, स्ट्रगल ना करना पड़े, चीजें आपके पास ऐसे ही आए और वैसे ही आपके हर एक काम हो जाए। इसलिए हम अबेंडेंस के ऊपर इतने सेशंस ले रहे हैं, मनी रिग्रेशन इतने ले रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि आपका लाइफ पर्पस आप जल्दी सॉर्ट आउट हो जाओ। इज इट क्लियर? एक फाइनेंशियल सिस्टम चले जो नेचर के साथ चलती है, 5 एलिमेंट्स के साथ चलती है। ह्यूमन के साथ जो 6 एलिमेंट चलता है ना, वो स्ट्रगलिंग वाला है। मतलब वो शाहरुख खान को भी देखता हूँ मैं इतनी मेहनत आज भी कर रहा है जितना वो डे 1 से कर रहे थे, तो स्ट्रगल ही तो हुआ कि नहीं? नो डाउट इज एंजॉय। इज इट राइट? बट होना कि इट शुड बी एन ऑटो सिस्टम। ये एक ने सीड्स डाला और पूरी कुदरत उसको नर्चरिंग कर रही है और वो फ्लावरिंग हो रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं। कोई स्ट्रगल हो रहा है गार्डन में? कुछ भी नहीं हो रहा है। इज इट राइट? तो यही है कि आप वो सीड्स अबेंडेंस वाले डालो जो अबेंडेंस में आपको ले जाए। बस वो अगर आपने डाला ना, बात खत्म होगी। लोग मुझे पूछते हैं सर आप इतने सारी सिस्टम चलाते हो, आपका पर्पस क्या है? मैंने कहा मेरा पर्पस सिंपल है कि लोगों को लाइफ पर्पस में जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना और मुझे जल्दी उनको सोल पर्पस को एक्नॉलेज करवाना कि भाई तुमको सतयुग में जाना है, तुमको नेक्स्ट बर्थ के लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको नेक्स्ट युग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। इज इट राइट? लेकिन उसके लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा, अलग अलग गुरुओं के पास जाना पड़ेगा, अलग अलग सिस्टम में जाना पड़ेगा। आप सिर्फ मुझे पकड़ के रखोगे तो भी नहीं काम होने वाला है, सिर्फ साई कर्णविद को पकड़ के रखोगे तो भी काम नहीं होने वाला है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, बिकॉज हम जो चीजें कर रहे हैं वो बहुत साइंटिफिक है। वो गुरुओं वाला काम हम नहीं कर रहे हैं, वो शक्तिपात वाला तो चैनल बना रहे, वो नहीं कर रहे कि जो आपको एनलाइटनमेंट दे, जो आपको मोक्ष दे। उसके लिए तो आपको सही में सही ढंग के गुरु पकड़नी ही पड़ेगी। इज इट राइट? लेकिन एक चीज है कि आपको हम बता सकते हैं, हमारे पास जितने भी यहाँ पैरामीटर्स है, इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स हैं, RFI है, BFR है, ऑरा विंग मशीन, जितने भी मशीन हमारे पास, इसे बता सकते हैं कि वेयर डू यू स्टैंड, आपका अभी कितना कार्मिक बाकी है, अभी आपको कितना क्लियर करना बाकी है। समझ गए कि नहीं? तो हम इन्वेस्टिगेशन टूल्स के साथ काम कर रहे हैं, साइंटिफिक काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी 10 डॉक्टर को जाके अपना डायबिटीज बताओ, लेकिन अल्टीमेटली लेबोरेटरी के इन्वेस्टिगेशन ही वो डॉक्टर्स लेके आगे आपको लेके जाएंगे कि भाई आपकी दवा काम कर रही कि नहीं कर रही। इज इट राइट?
अदरवाइज कोई भी गुरुओं के पास जाओ, डेफिनेटली आपको फायदा होने ही वाला है, बट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। मैं यहाँ जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं। समझ में कि नहीं? जैसे बुद्धा की आधी आंखें बंद थी, आधी खुली थी, महावीर की भी ऐसे थी, क्योंकि अगर पूरी खुली रखोगे तो जजमेंटल हो जाओगे। और एनएलपी के हिसाब से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से आधी आंखें खुली है, मतलब आप नीचे ही देख रहे हो, मतलब इनर डायलॉग है ये, अंदर ही देख रहे हो, बाहर किसी को देख नहीं रहे हो। तो ये हमारा वो जो आधी आंख वाला काम है, जहां पे हम इन्वेस्टिगेट करके आपको बताते हैं कि नेक्स्ट लेवल कहां पे जाना है आप। इज इट क्लियर? हमारे पास जो थेरेपियां हैं, जो टूल्स हैं, वो क्लियरेंस वाली है, एनलाइटनमेंट वाली नहीं, मोक्ष वाली नहीं है यहाँ पे। इसलिए काफी बार मेरे पेरेंट्स मेरे से कंपेयर कर रहे हैं कि तू महावीर की जैनिज्म छोड़ के तू ये सब चीजें क्या सिखा रहा है। मैंने कहा मैं सबको जैनिज्म में नहीं डाल सकता हूँ, सब लोग इस लाइफ में कोई महावीर को फॉलो करने के लिए ऐसे कंपलसरी नहीं है, इज इट राइट? लेकिन लोग लाइट को फॉलो करने के लिए जरूर आए हैं यहाँ पे, तो मैं उनको उस लाइट का चैनल बनाता हूँ, उस सिंबल्स का चैनल बनाता हूँ, ताकि मे भी फ्यूचर में वो महावीर की फिलॉसफी समझे, जीसस की फिलॉसफी समझे, मोहम्मद की फिलॉसफी समझे, गुरु नानक देव की समझे। तो मुझे लगता है एग्जिट होने के लिए ना आपको बहुत काम में आएगा, व्हेन यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ ऑल गॉड गॉडेसेस। इज इट राइट? मतलब ये सब जो प्रथाएं हैं, फेस्टिवल्स है, छठ पूजा है, ये सब है, कड़वा चौथ है, ये जस्ट आपको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, उस प्रथा से अटैचमेंट होने के लिए किसी ने बोला नहीं था कि हर साल वही करते जाओ। एक बार उस चीज का एक्सपीरियंस ले लिया, जंप इनटू नेक्स्ट फेस्टिवल। बॉम्बे में तो ऐसा ही होता है, लोग नवरात्रि में भी जाते हैं, मतलब ईद में भी जाते हैं, है कि नहीं, गणपति में भी नाचते रहते हैं। दे आर जस्ट टेकिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ इट। तो इसलिए उन लोगों का ना लाइफ पर्पस फटाफट सॉल्व हो रहा है बॉम्बे में, जल्दी जल्दी वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और उसके बाद ऐसे जगहों पे आते हैं जहां पे वो सोल पर्पस से रहे। इज इट क्लियर? तो आपको भी ऐसा ही करना है, मनी अबंडेंस के सिंबल्स यूज करके जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाओ। और जैसे इंडिपेंडेंट हो, मतलब अभी से बीच बीच में ऐसे रिट्रीट्स अटेंड करने पड़ेंगे, अभी से बीच बीच में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो फिर आपको समझ में आएगा मैं जो एक्स्ट्रा कमा रहा हूं ना, वो मुझे ऐसे जगह पे डालना है। या तो आपको लगेगा अभी 60 साल के बाद में डालूंगा, 50 साल के बाद डालूंगा, तब तक तो इतने एडिक्टेड हो जाओगे ना सब चीजों के, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लोग हिल स्टेशन में कर लेते ना 40 की एज में, और 60 की एज तक जा ही नहीं पाते वो वेस्टेज है। पंचगनी में मैं देखा 75% प्रॉपर्टी बंद है, ये भी बंद की, ऐसे कितनी जगहें बंद है। जिसने बनाया वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वो लाइफ पर्पस से अटैच्ड हो गया, वो सोल पर्पस समझ ही नहीं पाया। इज इट राइट? एक टाइम के बाद आपको समझना है कि धीरे 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 बस मुझे इसमें टाइम ज्यादा स्पेंड करना है, इन चीजों पे टाइम ज्यादा स्पेंड करना है। इज इट क्लियर? और अगर आपने ये कर लिया मीन्स यू आर एलिजिबल, आपको स्टैम्प लग जाएगा गॉड का, आ जाओ बेटा सत्युग में आ जा। अदरवाइज कोई आपको लेने वाला नहीं है। आई होप आप समझ गए कि हम ये क्यों सब कर रहे हैं, छोटे इवेंट्स, बड़े इवेंट्स, हम खुद उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। इज इट राइट? अब इतनी बैक टू बैक मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है, इतना मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो स्ट्रगल भी नहीं, एक प्लेजर है मेरे लिए कि मुझे अपनी एक टेस्टिंग हो रही है कि मैं अभी भी इतना कर पा रहा हूं जो मैंने डे 1 से स्टार्ट किया था। मतलब 27 साल पहले जो मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, आज भी मैं उतना ही ट्रैवल कर रहा हूँ, बट आई एम इंजॉइंग, बिकॉज हर जगह पे मैं सिंबल्स डाल रहा हूँ, चक्र ध्यान कर रहा हूँ, साइकिल सर्जरी कर रहा हूँ, मैं अपना रीअट्यूनमेंट कर रहा हूँ, इसी शिवलिंग को मैं फ्लाइट में जांच करता हूँ, एयरपोर्ट पे बैठ के करता हूँ। अब इट डजंट मैटर मैं कहाँ पे हूँ, दुनिया के कौन से कोने में हूँ, बट आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट सत्युग। इज इट राइट? मैं ये सोचता हूं कि मेरी आत्मा भी 5 एलिमेंट्स में मर्ज हो जानी चाहिए। अगर आत्मा की कॉन्शियसनेस भी कहीं रह गई ना, तो कोई पकड़ लेगा उसको, और पकड़ के वो वापस डे 1 से उसको स्ट्रगल करवाएगा। सो वो नागा साधु वाली आत्माएं होती है जो कहीं में भी इन्वॉल्व नहीं होती है, वो आती है, राइट करके चली जाती है। दैट इज अ फ्री विल सोल। फ्री विल सोल समझते हो ना? तो पहले तो ये डेस्टिनी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डालो, मुझे फ्री विल सोल बनना है। फ्री विल सोल के बाद ना क्या होता है, बीच में कभी आना भी है तो आ जाओगे, नहीं आना है तो नहीं भी आओगे। इज इट राइट? और बाद में आपको लगे मुझे आने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं आओगे, अब मर्ज हो जाओगे इस 5 एलिमेंट्स में, राइट?
बिकॉज जहां पे भी आओगे डेफिनेटली स्ट्रगल डे वन से स्टार्ट होगा कि नहीं, इस युग की बात कर रहा हूं। सतयुग में आओगे तो कोई स्ट्रगल नहीं, इज इट राइट? सो समझने की बात करो कि जब आप सतयुग में भी जाओगे तो वो एक्चुअली स्पिरिचुअल इतना हाई वोल्टेज वाला होगा ना कि आप उसी में सेटल हो जाओगे। अनलेस आपको वापस अगर दूसरे युग में आना है तो ठीक है, अदरवाइज आपको आने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो कहता हूं पॉपुलेशन जितना कम होगा ये नेचर इतना प्रिजर्व होगा। आपको क्या लगता है? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इतना डिमोलिश हो रहा है कि नहीं? ये तो इतने पहाड़ तोड़ के कौन मेट्रो बनाता, कोई फ्लाईओवर क्यों कौन बनाता? इज इट राइट? तो हमें पॉपुलेशन कट आउट करने के लिए कॉर्ड कट करनी पड़ेगी, फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, रिग्रेशन करना पड़ेगा, ताकि हमारे वजह से सोल जो जन्म ले रहे हैं कर्म क्लियर करने के लिए वो सोल आए नहीं, और हम जन्म ले रहे हैं उनका कर्म क्लियर करने के लिए तो हम भी ना आए। इट्स टू एंड फ्लो, बट यू हैव टू बी इनटू दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थेरेपी। ऐसा सिर्फ ग्रंथ पढ़ के नहीं चाहिए मोक्ष और मैं समझ लिया, समझ के सिर्फ नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। व्हाट अबाउट द क्रिया, व्हाट अबाउट द एक्शन? इज इट राइट? हम क्यों केओस में जाते हैं, बाबा जी की केओस में? इसका रीजन ये है, हम क्यों कैंसर ड्रग्स चला के बैठ रहे हैं? हम हर सेल के अंदर से कैंसर निकालना चाहते हैं। ये नहीं है कि उसको ट्यूमर निकालना चाहते हैं। गलत थॉट भी कैंसर है, गलत इमोशन भी कैंसर है, ये चीज ध्यान में रखना। गलत इंटेंशन भी कैंसर है ना? कैंसर मतलब कर्क रोग जिसको हम बोलते हैं ना, कर्क मतलब क्या है? विच है ना, विच। इज इट राइट? गलत है कि नहीं? किसको पकड़ता है तो क्या करता है वो? हाँ, ब्लड सक करता है कि नहीं? इज राइट? तो गलत थॉट भी ना किसी को सक करता है, गलत इमोशंस भी किसी को सक करता है। तो वो कैंसर ट्रस्ट हमने वो बनाए, बीमारियों का वो कैंसर ट्रस्ट नहीं कि भाई हमको ये ट्यूबर्स निकालने हैं, वो कैंसर हॉस्पिटल्स बंद करनी है, केमोथेरेपियां लोगों की बंद करनी है। ये सब हम उसके लिए नहीं बने हैं करके। एक छोटा छोटा भी गलत थॉट है ना, वो भी कैंसर का एक सीड है करके। आज ने तो कल ने तो नेक्स्ट लाइफ में वो होके ही रहेगा। लोग बोलते कैंसर बढ़ गया है, कैंसर पहले से बढ़ा हुआ था, लेकिन माइंड इमोशन लेवल पे था, बॉडी लेवल पे अब कैंसर बढ़ा है। इज इट राइट? तो हम नेक्स्ट जनरेशन को बचा सकते हैं, डीएनए क्लियरेंस कर सकते हैं कि उनको बॉडी लेवल पे ना हो, हम थॉट इमोशन लेवल पे उसको इवेपरेट कर दें। अब ये सिंबल्स यूज करने पड़ेगी, बहुत रिट्रीट सर्टेन करनी पड़ेगी, माइट टू मेक देम विक्टिमाइज। समझ आ रहा है कि नहीं? हमारी हैंडराइटिंग में से भी कैंसर नहीं दिखना चाहिए। हम लोग काफी बार ग्राफोलॉजी स्टडी करते तो हमको समझ में आता है कि 10 साल बाद इसको कैंसर होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में समझ में आता है इसको लीवर का कैंसर होने वाला है, इसको किडनी का कैंसर हो गई, अंगेल्ड में है, और हमें समझ में आता है। बट क्यों होने देना है, मुझे ये बताओ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं हो सकता। इज इट राइट? सो ये तो सिर्फ एक टैग है, नाम है कैंसर ट्रस्ट, बट एक्चुअली हर गलत चीज को निकालने के लिए ट्रस्ट बना है करके। तो उसमें जितना आप टाइम डोनेट करोगे, जितना आप सर्विस डोनेट करोगे, जितना आप रिट्रीट अटैक करोगे, तो डेफिनेटली ये ट्रस्ट एक्सपांड होगा, पूरे वर्ल्ड में जाएगा करके, और सबके अंदर वो सीड्स जाएगी। और जितनी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ट्रस्ट के लिए। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लोग जितने भी लोग मुझे पूछते हैं ना, सर हमको ये आपके ट्रस्ट में कुछ देना है, हम क्या दें? मैंने कहा बस एक ही चीज चाहिए, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस। बिकॉज आप अगर टोटली कैंसर से फ्री हो गए तो आपके कनेक्टेड 1,40,00,000 लोग फ्री हो जाएंगे। समझ पे आ रहा है? तो सोचो कितने बड़े वॉल्यूम है ये। तो आपको हर चक्र में से वो इम्प्रिंट्स निकालनी पड़ेगी जो कैंसरस है। हर थॉट को साइकिक से निकालना पड़ेगा जो कैंसरस है। हर बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालना पड़ेगा जो कैंसरस है। और इमोशंस को हील करना पड़ेगा जो कैंसरस है। डोंट थिंक दैट यू हैव नो कैंसर। मेरा कहीं डायग्नोसिस नहीं हुआ, मेरा कहीं रिपोर्ट में नहीं आया, मुझे ये कैंसर की ट्रीटमेंट की या ट्रस्ट की क्या जरूरत है। डोंट थिंक अबाउट इट। इज इट राइट? इसलिए हमने हर्ब्स को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हर्ब्स और क्रिस्टल्स ये दो चीजें जो नेचर को कैच करता है। क्रिस्टल्स एकदम जमीन में से, मिनरल्स में से 500 साल पुराने एनर्जी को कैच करके बैठा पड़ा है, और हर्ब्स ने केमिकल्स नेचुरल पकड़ के रखे हैं जो हमारे अंदर एनर्जी, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जो डिटॉक्स कर सकते हैं। इज इट राइट? सो हम पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं कि आप
पूरी तरह से अर्थ से लेके ईथर तक क्लियरेंस हो जाए, बॉडी से लेके आपके थॉट प्रोसेस सोल लेवल तक आपका क्लियरेंस हो जाए। तब हमारा लगता है ये कैंसर ट्रस्ट का जो मेन मिशन है, मोटो है, फ्रीडम फ्रॉम ड्रग, डिजीज, डॉक्टर एंड डेथ, जो मैंने 93 में मैंने स्टार्ट किया था। फ्रीडम ऑफ 4D, कौन सा डी? ड्रग, डिजीज, डॉक्टर एंड डेथ। डेथ का फियर निकल जाना चाहिए तो आप सतयुग में जा पाओगे। डेथ का डर है कि मैं मरूंगा, मुझे नहीं मरना, मुझे वेंटिलेटर पे चलेगा, मेरी ट्रैकियोस्टोमी कर दो चलेगा, मुझे कोमा में रहने दो, मुझे मरना नहीं है। इफ यू हैव अ फियर ऑफ डेथ, इज इट राइट? मर जाओ तो मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो फिर इवॉल्व होके पैदा होके डर के मरोगे तो लो कॉन्शियसनेस के साथ रिकॉर्ड होगा। वापस चॉइस किसकी है? बस दैट्स द वे, राइट? जितना होने के लिए लाइफ बिटवीन लाइफ सिर्फ 72 घंटे मिले थे, लेकिन मरने के लिए 72 साल मिले, ये सोचने के लिए कि मुझे डर से नहीं मरना है। ये ड्यूरेशन समझ रहे हो आप? इतना लंबा ड्यूरेशन है डर, डेथ का डर निकालने के लिए 72 ईयर्स मिनिमम आपको मिलते हैं, राइट? तो प्लीज तब तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। पुराने डेथ एक्सपीरियंसेस को हील करो, फ्यूचर के डेथ के लिए परवाह ना करो। बह गए गंगा में तो बह गए, पहाड़ से गिर गए तो गिर गए, एक्सीडेंट से मर गए तो मर गए, किसी ने मर्डर किया तो कर गए, खत्म हो गए। भाई मुझे तो क्या है, सोल लेवल पे तो रहना है, बॉडी से क्या लेना देना, राइट? हम भी तो चलते हुए मच्छर मक्खियों को, कॉकरोच को मारते ही है कि नहीं, राइट? तो नेचर के सामने हम क्रिएचर से ही है। हमको भी कोई वसल देगा, हमको भी कोई मार देगा, तो क्या फर्क पड़ता है? इज इट क्लियर? बट it is your choice. If you heal it, you wouldn't die with such incidences. इतना ड्रामेटिक और इतना ड्रास्टिक डेथ नहीं होगा आपका, बहुत पीसफुल होगा और आराम से बैठे बैठे चले गए, है ना? लेकिन उसके लिए ये 72 इयर्स का जो हमारा टाइम पीरियड है, इसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत इंटेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तब आपका क्लियरेंस होगा। सो छोटा गोल मत रखो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, मैनिफेस्टेशन का, मैनिपुलेशन में प्लीज मत रखो। बड़ा गोल, बड़ा पिक्चर सत्युग वाला रखो, अटेंडेंस वाला रखो, और 0 कैंसर ये आपका दिमाग में होना चाहिए। 0 कैंसर, इज इट राइट? तो अपनी आपकी हीलिंग करो, रिग्रेशन करो 0 कैंसर के लिए। इतने लाइट बन जाओ, इतने लव गिविंग बन जाओ ना कि आप कहीं से भी पास होना, 4 आदमी बीमार ठीक हो जाए, 50 आदमी दिमाग उनका ठीक हो जाए, इज इट राइट? इतने फोटोनिक बन जाओ आप, तो सामने वाला प्रोटॉन्स लेगा आपसे। अगर आप फोटोनिक नहीं हो तो प्रोटॉन ले ही नहीं सकता है वो, राइट? उसके बाद तो भर भर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, राइट? सो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको बोलने की कहीं जरूरत नहीं है। मेरे सीट के पीछे एक बच्चा बैठा था, कट्टी टूसी छोटा बच्चा था, रो रहा था। मैंने यहाँ से सिर्फ सिंबल्स पीछे डाले, 2 मिनट में वो चुप बैठा, पूरी फ्लाइट में वो चुप बैठा, बिकॉज सब लोग इरिटेट हो गए थे उस बच्चे से। सो ऐसे समझ में आता है कि देखो, बगैर किसी को बोले भी हम कैसे गेम प्ले कर सकते, समझ में आ रहा है? अब बैठे बैठे किसका पास्ट लाइफ देख सकते, किसका प्लेन क्रैश क्यों हुआ, कि इसका मर्डर क्यों हुआ। उसका सिर्फ सोल का ट्रैक तो करना है, सोल की जर्नी को ट्रैक करना है। उसको लेटा के उसको कोई चैनल करके कहीं पकड़ना थोड़ी है कि भाई आदमी कहाँ गया, इसकी आत्मा कहाँ गई, इसकी किसके साथ। वो समझ में आता है कहीं तो उसका कुछ कार्मिक था, वो हम शून्य में है इसलिए दिख जाता है। अगर हमारे अंदर वो इम्प्रिंट्स रहती ना, तो लोगों की पास्ट लाइफ भी हम नहीं देख पाते। तो हमको प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना चैनल होने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, ना रिग्रेशन करने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, बस एक इंटेंशन डाला हो जाता है। तो लोग काफी बार मुझे पूछते सर पॉडकास्ट में आपने ऐसे ओपनली कैसे बता दिया। मैंने कहा भाई मुझे डर किसका है, जब जो मुझे समझ में आया, मेरी समझ में जो आया वो मैंने ट्रुथ बोल दिया करके। अब वो कितना सच है झूठ है ये आप रिसर्च करो, है ना? अगर कोई फूल को आप बोलते हैं ये बहुत खूबसूरत है, कोई बोलेगा मुझे तो उस फूल में कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो आप रिसर्च करो, मुझे खूबसूरत दिखा तो मैंने बोल दिया। इज इट राइट? यू आर अलाउड, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू आर अलाउड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, है ना? तो लोग भी मुझे मैसेज देते हैं आपको बाबा जी की केव्स में जाना है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं चला गया 11 साल पहले। और उसके बाद इतने मैंने, तीसरे मुझे बोला आपका ऋषिकेश जाना है 2014 में, तो फिर मैं तब से कंटिन्यूस ऋषिकेश आ रहा हूं। तो मैंने भी तो उस मैसेज को पकड़ा ना, तो मैं भी आपको बोलता हूँ कि वैल्यू टू ऑल दोज थिंग्स विच आर अराउंड यू। और जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये सब मैसेजेस बहुत मायने रखते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंस है, आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। नहीं मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे मैसेज आएगा तब मैं जाऊंगा। भगवान हर चीज आपके थ्रू नहीं देगा, है ना, कहीं हर्ब्स और के थ्रू देगा, कहीं हीलिंग और के थ्रू देगा, कहीं रिग्रेशन और के थ्रू होगी। इज इट राइट? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे मत सोचो यू आर डिपेंडेंट, ऐसे सोचो कि यू आर इनटू डिवाइन सिस्टम, यू आर इनटू डिवाइन नेटवर्क। इज इट क्लियर? सो एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड? आई होप काफी चीजें क्लियर हो गई है, लाइफ पर्पस सोल पर्पस क्लियर हो गया आज आप सबका। तो प्लीज उसको फॉलो कीजिए, बड़ा मिशन रखिए, छोटा छोटा दिमाग में लेके मत रखिए, बिकॉज अदरवाइज आप प्रैक्टिस कब छोड़ दोगे ना पता ही नहीं चलेगा। हमारे 7 लाख स्टूडेंट्स हैं, कितने लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी, इतने लोग जिनकी दवाइयां छूट गई थी, जिनके वजन कम हो गए थे, उन्होंने भी प्रैक्टिस छोड़ दी, उन्होंने भी मिशन छोड़ दिया। हमें छोड़ने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन लोगों को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अब छोड़ते ना तो बहुत अजीब सा लगता है कि भाई अच्छा एक्सपीरियंस मिलने के बाद लोग क्यों छोड़ रहे हैं। इज इट राइट? और हम उनके घर पे जाके नॉक नहीं करने वाले, भाई तुमको अनुभव इतना अच्छा हुआ फिर तुमने क्यों छोड़ा। अगेन इट्स देयर चॉइस, मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ, राइट? लाइट में जाना कि एब्सेंस ऑफ लाइट में रहना, इज योर चॉइस, राइट? तो वो कंसिस्टेंट एंड इंटेंसिटी, ये दो स्पिरिचुअलिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि 4 दिन मैं मोबाइल भी बंद रखूंगा और मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, तो वो नहीं चलने वाला है। आपके मोबाइल भी चालू रहने दो और आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी चालू रहने दो, तो दैट्स अ वैलिडेशन। मैंने कभी अपने लाइफ में कभी भी ऐसे बंद करके नहीं रखा है मोबाइल। रात को भी मेरा मोबाइल चालू रहता है, मैसेजेस आते हैं, मैं रिप्लाई भी करता हूँ, बिकॉज सोचता हूँ मैं स्पिरिचुअलिटी में मैं क्यों रिप्लाई करूँ, मैं क्यों व्हाट्सअप डालूँ, यार इतने असिस्टेंट है, इतनी मेरी टीम मेंबर्स है, वही रिप्लाई करेंगे। लेकिन आप देखो मैं कितना करता हूँ, हर यूट्यूब पे मैं अपना नंबर देता हूँ करके, इतना ओपनली देता हूँ। इज राइट? बिकॉज अगर ये मिशन हमने उठाया है तो हमारी जिम्मेवारी होती है कि एटलीस्ट पहला सीट तो मैं डालूं, मतलब पहला मैसेज मैं पढ़ता हूं कि मैंने आपका यूट्यूब देखा है, पॉडकास्ट देखा है, मुझे इंटरेस्ट है, तो सबसे पहला मैसेज का मुझे जाता है। मैं उनकी हीलिंग करता हूं, भले तुम हमारे सिस्टम में आओ या ना हो, लेकिन कहीं तो जाओ वहां जहां पे तुम्हें सॉल्यूशन मिले, जहां तुम्हें रिजल्ट मिले। इज इट राइट? इसलिए मैं स्टार्टिंग में किसी और का नंबर नहीं डालता हूं। सो दैट फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भी अपने अंदर वो फाउंडेशन डालिए कि मुझ तक जो भी पहुंचते हैं उनको स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं स्पार्क मिले, उन्हें कहीं सिंबल्स मिले, कहीं ना कहीं उनको हीलिंग मिले, और ये उनको वहां ले जाए जहां उनके एनर्जी मेडिसिन है, जहां उनके गुरु हैं उनके नसीब में, जहां उनकी सोल की जर्नी है। इज इट राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको खींचना है, अट्रैक्ट करना है और इधर लाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस आप उनको ब्लेस करो कि वहां पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। दैट्स द अल्टीमेट। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।